अगर एक्चुअली मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है ही नहीं, तो मेरा जो आमिर खान टॉकीज़ है उसमें जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके कुछ पैसे नहीं लगते। वो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उसके सब्सक्राइबर बन रहे हैं, जब भी कोई नई उस पर चीज़ आती है तो आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। तो मेरा मॉडल सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, मेरा मॉडल है पेपर व्यू या मूवी ऑन डिमांड। तो जब आप फिल्म देखना चाहें आप उसको रेंट करें, ख़रीदें और देख सकते हैं। अगर अगर ये मॉडल हमारा कामयाब होता है और भी फिल्में या प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो मेरा यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करें, तो मैं खुशी से उनको इस्तेमाल करने दूंगा। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि मैं उसको क्यूरेट करना चाहूँगा कि आमिर खान टॉकीज़ पे जो फिल्में आ रही हैं वो अपर्णा को पसंद आनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। जो कोर टीम है आमिर खान प्रोडक्शंस की, 5-6 जो लोग हैं, हमको वो लगना चाहिए कि या हाँ ये कंटेंट को हम अपना मानते हैं और हम इसको डालना चाहेंगे। Amir, Abira here, straight here, right in front of you. Yeah. Hi, Yeah. hi, Hi. hi. You know, with OTT, the biggest problem was that people would not go and watch it in theaters and say, "अरे ये तो OTT में आएगा, क्या देखना है?" So don't you think that takes away from that people from the theater? But when we know that this film of Amir Khan is releasing in theaters, people would say that, "Oh, ये तो YouTube में आ जाएगा, 100 रुपए में देख लेंगे." देखिए थिएटर जो ऑडियंस होती है ना किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में, वो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 एंड 22 या 12 एंड 24, ये एज ग्रुप की जो ऑडियंस होती है उसको हम कहते हैं थिएटर गोइंग ऑडियंस, जो रेगुलरली थिएटर्स जाते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, आप थिएटर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो किसी भी समाज में जो यंगर जनरेशन है वो थिएटर गोइंग ऑडियंस, दे मेक द बल्क ऑफ थिएटर गोइंग ऑडियंस। थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलहदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि उसको आप कहीं पे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंसान फिल्म थिएटर में देखना चाह रहा है वो थिएटर में ही देखेगा। जिस आदमी को लगता है कि वो चीज़ या तो थिएटर मेरे नज़दीक नहीं है, हमारे पास हैं ही कितने थिएटर, तो इतनी कम थिएटर है हमारे पास कि आप पूरे देश तो पहुंच भी नहीं सकते थिएटरों से, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे वहां और कब पहुंचोगे वहां? तो कोई तो हमको एक मीडियम निकालना पड़ेगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो आप मोरलेस इन अ वे फ्री दे रहे हो, फ्री नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन आपने उस फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं उसकी पेमेंट नहीं की है, आपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया और जो जो फिल्में आ रही है वो आप देख पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी फिल्म चुने। एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं चाहता हूं कि लोग चाहें कि वो मेरी फिल्म देखें, गलती से नहीं देख लें मेरी फिल्म कि वो गलती से वो टेबल पे आ गई तो मैंने देख ली, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म ढूंढें और देखें, आप मेरी फिल्म की तरफ एक कदम तो लें। तो मुझे नहीं लगता कि इससे थिएट्रिकल का बिजनेस इफेक्ट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि थिएटर उतना ही स्ट्रांग रहेगा और ये एक एडेड रेवेन्यू होगा सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए। I think at this point I'll like to remind us, I think Amir had said earlier also that theatre in India has a reach problem. It is only reaching 2% of the population. So I think ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो attempt है, this is not slicing or dicing, पर ये it's an expansion of the overall pie. और जो सिनेमा की रीच है उसको एक्सपैंड करने का ये अटेम्प्ट है, एंड गिविंग बोथ पावर इन द हैंड ऑफ ऑडियंस टू चूज टू परचेस एंड व्यू द मूवी इन द स्क्रीन ऑफ देयर चॉइस, एंड ऑल्सो बैक टू द कंटेंट मेकर हु शुड बी द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। हाय आमिर। हाय सिद्धार्थ हियर। हाय सिद्धार्थ। वैसे तो गाड़ी में पूछता हूँ सवाल, बट ये बताओ YouTube एनालिटिक्स ऐप डाउनलोड कर लिया क्या? क्योंकि आई वांट sorry, आप YouTube बहुत fast एनालिटिक्स बोल रहे ऐप, हम लोग YouTube एनालिटिक्स ऐप को रखते हैं अपने पास। गुंजन्स लाफिंग बिकॉज शी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू विल नीड टू डाउनलोड इट वेरी सून, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि बेंचमार्क रखा है क्या आप लोगों ने एज अ टीम कि कितना रेवेन्यू करना चाहोगे या कितना रीच पाना चाहोगे, कितने व्यूज पाना चाहोगे? वही तो हमने थोड़ी देर पहले जवाब दिया कि हमको पता नहीं। ये हम एक वी आर चार्टरिंग न्यू टेरिटरीज, वी डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आल्सो, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। इट कुड बी एनीथिंग। एंड इज दिस योर पार्ट टू जेन जी रेलेवेंस? आई सॉरी, जस्ट रिपीट दैट, इज दिस योर पार्ट टू जेन जी रेलेवेंस मतलब जेन जी को अवेयरनेस Z? पड़ेगी। न्यू जेन जी जेन जी के बाद वर्ड क्या था? अवेयरनेस। अवेयरनेस।
No, this is awareness for every Indian, irrespective of your age. I think different generations will move towards different content based on what the kind of content it is. I think younger audiences, for example, are loving Sierra, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है. एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ. जेनजी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन के लिए भी बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ. अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ. दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट.